Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmed. I am your computer teacher. Today we discuss the topic important note about Vigenère cipher method and the second topic using Vigenère cipher widget. इम्पोर्टेंट नोट हमने विजेनियर साइफर मेथड जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उसके अंदर हमारी एक बात रह गई थी जो कि उस टॉपिक के लास्ट के अंदर लिखी हुई है। इम्पोर्टेंट नोट के अंदर क्या था, ये था कि अगर हमने जो प्लेन टेक्स्ट है उसके करैक्टर्स को हमने कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट के अंदर, तो अगर हमारे पास जो इनकोडिंग करैक्टर्स हैं वो प्लेन टेक्स्ट के करैक्टर से कम हो रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसके जो फर्स्ट वाले करैक्टर्स हैं साइफर टेक्स्ट के उनको अगेन से रिपीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से अगर हमारे पास हमने उसमें पढ़ा था पाकिस्तान जिंदाबाद, तो इसी तरह जो जिंदाबाद है इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल वो वर्ड हमारे पास क्या है, वो है ब्यूटी। ब्यूटी। अब देखें ज़रा जिंदाबाद के अंदर कैरेक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास जिंदाबाद के अंदर। अब जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट के तौर पर हमने एक वर्ड लिखा ब्यूटी, इसके अंदर कैरेक्टर्स की तादाद देखें 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारी इनक्रप्शन टेक्स्ट है या साइफर टेक्स्ट है उसके कैरेक्टर्स की तादाद कम है, जबकि जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है उसके कैरेक्टर की तादाद ज़्यादा है। तो इस सूरत हाल में हम क्या करते हैं, इसके जो फर्स्ट वाले करैक्टर्स हैं ये 6 हैं और ये 8 हैं, तो फर्स्ट वाला करैक्टर हम लिख देंगे, बी को दोबारा लिखेंगे। अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक करैक्टर अभी भी कम है, तो बी के बाद क्या था, ई, तो इसके आगे हम लगा देंगे ई। अब हमारे पास प्लेन टेक्स्ट के करैक्टर्स और साइफर टेक्स्ट के करैक्टर्स दोनों की जो तादाद है वो इक्वल हो गई है। इसमें भी हमारे पास 8 करैक्टर हैं और इसमें भी हमारे पास 8 करैक्टर हैं। मीन के प्लेन टेक्स्ट से अगर हमारे पास साइफर टेक्स्ट के करैक्टर्स कम हों तो हम शुरू से जो साइफर टेक्स्ट के करैक्टर्स हैं वो हम शुरू से वापस दोबारा अगेन उन्हें ले सकते हैं। तो ये बात हमारी किसके अंदर थी, इम्पोर्टेंट नोट ऑफ साइफर टेक्स्ट मेथड, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर या विजेनियर साइफर मेथड के अंदर हमने इसे डिस्कस किया था। अगला टॉपिक हमारा यूजिंग विजेनियर साइफर विजेट। यूजिंग विजेनियर साइफर विजेट जो है उसे हम क्या कहेंगे, किस लिए हम इसे यूज़ करते हैं। विजेनियर साइफर जो विजेट है, ये हमारे पास विजेट मीन एक आइकन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने अगर प्लेन टेक्स्ट को इनक्रप्शन के अंदर लेकर जाना है, साइफर टेक्स्ट के अंदर लेकर जाना है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हो जाता है जो कि आप बुक की पेज नंबर 86 पर देख सकते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर टॉप कॉर्नर के अंदर लेफ़्ट टॉप कॉर्नर में एक जो है वो बॉक्स बना होता है जिसके अंदर आपने जिस प्लेन टेक्स्ट को भी आपने साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना होता है, तो आप क्या करते हैं, उस बॉक्स के अंदर उस प्लेन टेक्स्ट को लिखते हैं। लिखने के बाद इसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, एक के अंदर लिखा होता है इनक्रप्ट, और इसी तरह इसी आइकन के अंदर आप इनक्रप्ट के साथ एक और ऑप्शन देखेंगे जहां पर लिखा होगा डिक्रप्ट। जब आप उस बॉक्स के अंदर लिखेंगे अपने कि उस मैसेज को या अपने उस टेक्स्ट को लिखेंगे, इनक्रप्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो इनक्रप्ट के ऊपर क्लिक करने से आपकी जो वो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, साइफर टेक्स्ट के अंदर, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनक्रप्शन। तो ये जो इनक्रप्ट है इसका मतलब इनक्रप्शन है कि प्लेन टेक्स्ट टू कन्वर्जन ऑफ प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। और इसी तरह जो इनक्रप्शन फॉर्म है टेक्स्ट की, उसको आप वापस प्लेन टेक्स्ट के अंदर लेकर आना चाहते हैं
तो कन्वर्जन ऑफ साइफर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। तो ये जो यहाँ पर डिक्रिप्ट लिखा हुआ है, तो जब आप डिक्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, जो आपकी टेक्स्ट है साइफर टेक्स्ट के अंदर वो वापस कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, प्लेन टेक्स्ट के अंदर। तो ये हमारा डिक्रिप्ट मीन डिक्रिप्शन है। तो ये हमारा मकसद है किसका, विजीनियर साइफर विजेट का के प्लेन टेक्स्ट टू हमारे पास जो है वो साइफर टेक्स्ट, और साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो हम कर सकते हैं इजीली किसके अंदर, इस विजेट के अंदर। अब बुक के ऊपर देखें पेज नंबर 85 के अंदर जो हमारे पास लास्ट वाली हेडिंग है इम्पोर्टेंट नोट, इसमें देखें कि इफ़ द की हैज़ लेस नंबर ऑफ लेटर देन वी रिपीट द लेटर्स ऑफ दैट की फ्रॉम बिगिनिंग। जो कि हमने बात की कि अगर हमारे पास जो की है, की वो कह रहा है किसी साइफर टेक्स्ट को अगर उसकी तादाद प्लेन टेक्स्ट के लेटर्स की तादाद से कम हो तो फिर हम क्या करते हैं, वो कहते हैं हम रिपीट करते हैं शुरू से दोबारा। जिस तरह हमने ये यहाँ तक था और हमने शुरू से बी और ई जो है वो बिगिनिंग से हमने स्टार्ट से हमने ले लिया और इसके कैरेक्टर्स के हमने इक्वल कर दिया, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट की तादाद भी 8 थी तो फिर हमने इसकी तादाद भी 8 करनी थी, तो शुरू से हमने इसके कैरेक्टर्स ले लिए और इसके इक्वल कर दिया। आगे देखें, फॉर एग्जाम्पल टू इनक्रिप्ट द टेक्स्ट पाकिस्तान हैविंग 8 लेटर विद द की ब्यूटी हैविंग 6 लेटर। तो अगर वो कहता है जिस तरह पाकिस्तान है, यहाँ पर हमने जिंदाबाद लिया है, उसने पाकिस्तान लिखा हुआ है, आप कोई भी लफ्ज़ लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इससे। तो इसके अगर आपके पास कैरेक्टर्स कितने हैं, 8 हैं, और वो कहता है कि आपने इसको इस की के साथ आपने उसे रिप्लेस करना है ब्यूटी के साथ, तो इसके कितने हैं, हैविंग 6 लेटर। तो इसमें 6 लेटर थे, हमने जब इसे लिखा था, पढ़ा था, डिस्कस किया। We repeat the letter of the key to make them equal in length to the given plain text। तो वो कहता है फिर हम क्या करेंगे, इस की के लेटर की तादाद इक्वल करेंगे इस प्लेन टेक्स्ट के। आगे देखें कि सो द की बिकम ब्यूटी के आगे उसने क्या लिखा हुआ है, बी ई लिखा हुआ है बुक के ऊपर, क्योंकि उसने कैरेक्टर्स को सेम करना था। हैविंग सेम नंबर ऑफ लेटर एंड इस की इज कॉल्ड इंटरिम साइफर टेक्स्ट। तो जिस साइफर टेक्स्ट की तादाद कम हो और आप शुरू से कैरेक्टर लेकर उसकी तादाद को पूरा करें तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरिम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। आगे देखें पेज नंबर 86 पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि यूजिंग विजीनियर साइफर विजेट। इसके अंदर देखें कि देयर इज़ अ विजेट अवेलेबल एट द वेबसाइट। यहाँ पर उसने एक लिंक दिया हुआ है कि जिसके ऊपर आपका ये जो विजेट है वो अवेलेबल है, जो कि प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट आपका जो है वो कन्वर्जन करता है। इट इज़ कॉल्ड विजीनियर साइफर इंक्रिप्शन विजेट। इसे हम विजीनियर साइफर इंक्रिप्शन विजेट भी कहते हैं। It shows animation of the encryption and decryption of plain text by using Vigenère cipher method according a given key। तो दी गई की के मुताबिक, मतलब कि आप वो इनक्रिप्ट के ऊपर क्लिक करते हैं या डिक्रिप्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट या आपकी टेक्स्ट को वैसे ही जो है वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। स्क्रीनशॉट ऑफ दिस विजेट इज शोन। स्क्रीनशॉट आपकी बुक के ऊपर उसने दिया हुआ है इस विजेट का, जिसके ऊपर आप ये दोनों ऑप्शन देख सकते हैं। उसके बाद यू कैन टाइप टेक्स्ट ऑन अपर लेफ्ट कार्नर एंड प्रोवाइड अ की फॉर इंक्रिप्शन। तो जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब आप ये विजेट ओपन करते हैं तो लेफ्ट टॉप कार्नर के ऊपर आपको एक बॉक्स नज़र आएगा, उसके अंदर आप अपने टेक्स्ट लिखेंगे और उसके बाद आप इनक्रिप्ट के ऊपर क्लिक करते हैं या डिक्रिप्ट के ऊपर करते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद प्रेस द इनक्रिप्ट बटन एंड देन क्लिक सी द एनिमेशन ऑफ इंक्रिप्शन। तो जब आप इनक्रिप्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं, वो कहते हैं इसे इनक्रिप्ट करने के लिए बोथ द बटन्स आर मार्क विद रेड सर्कल। तो दोनों बटन्स को उसने डायग्राम में रेड सर्कल के साथ जो है वो मार्क किया गया है आपको दिखाने के लिए। तो वी कैन डिक्रिप्ट अ साइफर टेक्स्ट टू सी द ओरिजिनल मैसेज। जब आप इनक्रिप्ट कर लेंगे उस प्लेन टेक्स्ट को तो उसके बाद आप डिक्रिप्ट के ऊपर क्लिक करते हुए उस ओरिजिनल मैसेज को आप वापस भी देख सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक था आज का यहाँ तक। इसमें आपने जो इम्पोर्टेंट नोट है ये आपने इम्पोर्टेंट नोट इन विजीनियर साइफर मेथड का क्वेश्चन लिखना है। इसके अंदर आपकी एक छोटी सी डेफिनेशन है इंटेरियम साइफर टेक्स्ट की, जो कि लास्ट लाइन में लिखी हुई है, आपने ये लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो हमारा टॉपिक है यूजिंग विजीनियर साइफर विजेट का, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है। यहाँ तक आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इस हवाले से अगर आपको कोई भी बात, कोई क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं हुआ
तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।